जी, तो मजीद एमसीक्यूज हम डिस्कस करते हैं सेकेंड ईयर के हवाले से। इसमें जो एमसीक्यूज इस वक्त हमें नज़र आ रहे हैं, इसमें फर्स्ट टू एमसीक्यूज जो हैं वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हैं और ये लास्ट वन जो है वो हमारा इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज जो है हमारे पास आज का, एरिया ऑफ द ट्राइंगल व्हेन ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स, यानी अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 3.2, आप चाहें तो बुक में जाकर देख सकते हैं। उसमें हमें एक क्वेश्चन गिवन था 3.2 में, और हमें ये कहा गया था कि प्रूफ कर दीजिए। 3 पॉइंट्स गिवन थे, लेट्स से 2 3 4 1 एंड 1 2, और हमें ये कहा गया था कि प्रूफ कर दीजिए कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर है। लेकिन कैसे प्रूफ करें? बाय द मेथड ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हमने इस क्वेश्चन के लिए किया ही था कि हमने डाटा उठाकर एरिया ऑफ ट्राइंगल के फार्मूले में पुट कर दिया था। एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ गया था, तो हमने कह दिया था कि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 नहीं आएगा तो फिर यकीनन जो है वो 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे। तो वही कंडीशन यहाँ पर हमसे इस एमसीक्यूज में पूछी जा रही है कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो उनको जब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल के फार्मूले में यानी उसका डाटा पुट करेंगे तो क्या होगा। तो याद रखिएगा, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमेशा 0। तो ये जो फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, इसका आंसर होगा 0। 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो उनका एरिया ऑफ ट्राइंगल हमेशा 0 होगा। ये तो हो गया पहला एमसीक्यूज। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एक बार फिर एक कंडीशन से रिलेटेड है। हमारे पास स्ट्रेट लाइन है y इक्वल्स टू mx, और हमसे पूछ रहे हैं कि वो लाइन कहाँ से पास हो रही है। x एक्सिस से पास हो रही है, y एक्सिस से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है, या इनमें से कोई ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है, नन ऑफ दीज। देखिए, आपको याद होगा मैंने कहा था कि लाइन की इक्वेशन जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है वो होती है y इक्वल्स टू mx प्लस c। y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो आपको एक क्वेश्चन में कंडीशन के तौर पर भी ये हमारा डिस्कशन हुआ था कि अगर किसी भी लाइन में ये वाला जो कांस्टेंट है आखिर वाला, ये अगर मिसिंग है या यूं कह लीजिए कि ये 0 है, तो उस सूरत में हमारे पास जो लाइन की इक्वेशन बनती है वो y इक्वल्स टू mx बनती है। और मैंने कहा कि अगर किसी लाइन में ये कांस्टेंट 0 हो जाए तो वो लाइन हमेशा ओरिजिन से पास हो रही होती है। एक और एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। जैसे हमारे पास 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। मैं आपसे कहूं कि ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है या नहीं, तो आप इन सेकंड्स कह सकते हैं कि लाइन पास नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ ये कांस्टेंट मौजूद है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से ये कांस्टेंट रब करूँ तो ये लाइन, अब मैं आपसे सवाल करूँ कि 2x माइनस 3y क्या ओरिजिन से पास हो रही है, तो आप फौरन कह देंगे हाँ। तो किसी भी लाइन में अगर ये कांस्टेंट जो है वो मिसिंग है, अगर ये कांस्टेंट हमारे पास जो है वो 0 है, तो हम ये कह देते हैं कि वो लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। तो इस वक्त हमारे पास जो है यहाँ पर इस एमसीक्यूज का जो है वो आंसर जो होगा, ये थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, यानी y इक्वल्स टू mx वो लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर टेंजेंट x इनटू सेकंड स्क्वायर x इंटीग्रेट करना है। क्वेश्चन है हमारे पास एक्सपोनेंशियल टू द पावर टेंजेंट x इनटू सेकंड स्क्वायर x। देखिए, इसके लिए करेंगे क्या हम कि हमेशा एक्सपोनेंशियल की पावर को आमतौर पर हम कोशिश करते हैं कि सपोज कर लें। तो हमारे पास यहाँ पर यही होगा सबसे पहले कि मैंने टेंजेंट x को सपोज कर लेना है y के बराबर। अब बाय टेकिंग डेरिवेटिव, अब यहाँ पर अगर हम डेरिवेटिव की तरफ जाते हैं तो टेंजेंट का डेरिवेटिव होगा सेकंड स्क्वायर x। तो इस तरह से सेकंड स्क्वायर x dx की वैल्यू हमारे पास जो है वो क्या आ गई, dy आ गई। अब ये डाटा जो है हम क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। तो मैं अगर क्वेश्चन दोबारा लिखूं तो एक्सपोनेंशियल की पावर टेंजेंट x इनटू सेकंड स्क्वायर x dx की क्वेश्चन है। यहाँ पर टेंजेंट की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूँ y, तो ये हो गया इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर y, और सेकंड स्क्वायर x dx इसकी वैल्यू आ गई dy। तो हुआ क्या कि हमारा क्वेश्चन सिंपल एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो गया।
हमारा क्वेश्चन बन गया e टू द पावर y, और e टू द पावर y का इंटीग्रल आप सब जानते हो e टू द पावर y होता है। अब वापस जो है वो y की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे जो इनिशियली हमने सपोज की थी। तो y की वैल्यू हमारे पास जो है टेंजेंट x अगर पुट करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल टू द पावर टेंजेंट x प्लस c। तो हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हो एक बार फिर इस एमसीक्यू का आंसर भी जो है वो थर्ड ऑप्शन जो है वो करें। तो नोट कर लीजिएगा।